नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, खुले आसमान के नीचे हरियाली में अगर आप 2 पल ठहरे तो ज़रूर आपको सुकून मिलेगा। वही सुकून तलाशने आज मैं हरियाली में पार्क के बीच आया और उसी समय एक मैसेज आता है कि राहुल गांधी की नागरिकता समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रही है। और वह मुकदमा कोई आज का नहीं है, 2005 के आसपास लगभग 20 साल पहले आरोप है कि राहुल गांधी विदेश गए हुए थे और वहां पर उन्होंने ITR भरा है और वहां की नागरिकता वह ले चुके हैं। तो जब बाहर की नागरिकता ले चुके हैं तो इस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और उनकी नागरिकता ख़त्म होनी चाहिए। यह मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के शायद सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने दायर किया है। और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो टिप्पणी की है राहुल गांधी के ऊपर, हिंडनबर्ग का नाम राहुल गांधी का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी संस्था को लेकर के इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए बयान दे रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और RSS इस समय आक्रामक है, मुकदमा दर्ज कर रहा है। कभी कभी तो जान से मारने की फप्तियां भी कसी जाती हैं और यह कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को जातिवाद की घुट्टी पिला दिया है, क्योंकि वह OBC जनगणना की बात करते हैं, वह OBC को हक अधिकार दिलाने की बात कहते हैं और संसद में दहाड़ करके कहते हैं कि OBC जनगणना उनका हक अधिकार तो हम इसी संसद में लेकर के आएंगे। यह बात उन्होंने तब कही थी जब राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिनको अपनी जाति का पता ही नहीं, वह जाति की बात करते हैं, वह जाति की जनगणना की बात करते हैं, वह जाति को हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तब से उनके पीछे पूरा भगवा पार्टी और RSS पड़ा हुआ है। अभी परसों 15 अगस्त था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से की प्राचीर से दहाड़ रहे थे। उस समय जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से लाल किला पहुंचते हैं तो उन्हें 5वीं कतार में जगह दी जाती है बैठने के लिए खिलाड़ियों के साथ। प्रोटोकॉल यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ शैडो कहा जाता है, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है विपक्ष के नेता को, यानी प्रधानमंत्री की परछाई हैं। प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नेता इस देश में है तो वह नेता विपक्ष है, वह राहुल गांधी है। और उन्हीं राहुल गांधी को जलील करने के लिए, उनकी नागरिकता को ख़त्म करने के लिए, उन्हें जान से मार डालने के लिए अगर धमकी दी जाए तो क्या यह देश चुप बैठा रहेगा। राहुल गांधी को OBC के मुद्दे पर जातिवादी ठहरा करके उनकी जाति पूछी जाए और उन्हें संसद भवन में जलील किया जाए तो क्या यह देश बर्दाश्त कर सकता है? कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जरूर नेहरू गांधी राजवंश से आए हैं, लेकिन राहुल गांधी आज जननायक बन गए हैं। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया है, जब से उन्होंने न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक किया है, उसके बाद उनका राजनीतिक कद इतना बढ़ गया है कि वह प्राइम मिनिस्टर का शैडो बन चुके हैं और आज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भरी संसद में सत्ता पक्ष को ललकार रहे हैं। और ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई विपक्ष का नेता संसद भवन में
प्रधानमंत्री को ललकारने के लिए खड़ा है और जो मुद्दे वह उठाते हैं उन मुद्दों में दम होता है, वह मुद्दे देश हित में होते हैं, वह मुद्दे एक बड़े समुदाय, एक बड़ी जाति के पक्ष में होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है और उस कद को बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान माना जाएगा और प्रधानमंत्री के इस योगदान की सराहना भी कहीं न कहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसे जिताने के लिए, उसे पॉपुलर बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वह राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं, राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप इस देश की जनता समझ जाती है। और जब लाल किला के सामने 5वीं रो में बैठाने का काम किया जाता है तो इस देश की जनता सवाल पूछती है कि राहुल गांधी से क्या नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में ऐसे निर्णय ले रहे हैं। राहुल गांधी से क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसी बौखलाहट में उनके खिलाफ अनर्गल मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, जो कि अदालत में 1 मिनट भी नहीं ठहरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में अब वह प्रधानमंत्री नहीं रह गए हैं जो 2014 और 2019 में थे। आज प्रधानमंत्री की सरकार बैसाखियों पर चल रही है और उन्हें फूंक फूंक करके कदम रखने की ज़रूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उसी ठसक के साथ राज करना चाहते हैं जिस ठसक के साथ उन्होंने 2014 से 24 तक राज किया है। उनके अहंकार में, उनके तानाशाही रवैये में, उनके घमंड में, उनके तामसी प्रवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और इस चीज़ को एनडीए गठबंधन खास करके नीतीश और नायडू भी अच्छी तरह से देख रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को, जो कि देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं नीतीश और नायडू। और जिस दिन उन्हें लगेगा कि पाप का घड़ा भर गया है, उसी दिन दोनों बैसाखियां हट जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार धराशायी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आज वे जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर उन्हें संभल करके और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। राहुल गांधी को आप जितना दबाना चाहेंगे, राहुल गांधी का कद उतना ही बढ़ता जाएगा। उनकी नागरिकता ख़त्म करने, उन्हें सांसदीय पद से हटाने, उनका घर छीनने और संविधान पर वार करने को राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया है और ओबीसी का मुद्दा आप जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है, शायद उसी का प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैसाखियों की सरकार पर निर्भर हो गए और उन्हें 400 पार की तो बात दूर 240 पर अटक गए। जादुई आंकड़े 272 तक भी नहीं पहुंच सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गलतियां पहले किए थे राहुल गांधी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जो गलतियां पहले की थी राहुल गांधी के खिलाफ, उन गलतियों से ज़्यादा आगे बढ़ करके अब गलतियां कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि राहुल गांधी ने कहा था कि उनका दुष्प्रचार करने के लिए, उन्हें पप्पू बनाने के लिए, उनकी मर्यादा का हनन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह बात कही थी। लेकिन आज पैसे तो नहीं खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रोल जरूर किया जा रहा है। और जिस तरह से वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक कुख्यात नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शुरू से जब से ये राजनीति में आए हैं इनके ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए इंडियन हेराल्ड का मुकदमा इन्होंने ही लाया था, जिसके घेरे में आज भी सीबीआई सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करती है। 2022-23 में
55 घंटों तक राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ किया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सोनिया गांधी से 37 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से वायनाड में गए हुए थे राहुल गांधी और उन्हें वहाँ पर पीड़ितों का आंसू पोंछने गए थे, जो वहाँ पर आपदा आई थी, 300 से अधिक लोग मारे गए थे प्राकृतिक आपदा में, उनके आंसू पोंछने गए थे, तो उसी समय रात में 1:52 पर उनके पास कोई संदेश आता है सीबीआई के अंदरूनी सूत्रों का, और वह ट्वीट करते हैं कि सीबीआई हमारे घर पर, सीबीआई नहीं ईडी हमारे घर पर छापा मारने वाली है जब हम दिल्ली पहुंचेंगे, और उनका स्वागत है चाय और बिस्किट के साथ, खुले हाथों से खुले बाहों से हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सीबीआई ईडी कोई भी नहीं आई राहुल गांधी के दर पर। लेकिन उसके बाद अभी सुनने में आया था कि 22 और 23 अगस्त तक उनसे फिर से ईडी पूछताछ करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह सुब्रमण्यम स्वामी, अनुराग ठाकुर जैसे जो तमाम नेता हैं, ये राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि एलओपी यानी नेता विपक्ष के पद से उन्हें हटाया जाए, उनकी नागरिकता ख़त्म की जाए। अगर नागरिकता ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता पद से हटना पड़ेगा और वह विपक्ष के नेता, एक शक्तिशाली नेता के रूप में, शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद से हटाने के लिए, उनकी संसद सदस्यता से उन्हें हटाने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं अदालतों में। राहुल गांधी के खिलाफ इस समय 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमे आरएसएस की तौहीनी करने की वजह से हैं और कुछ मुकदमे अमित शाह को भला बुरा कहने से संबंधित हैं और कुछ मुकदमे यूं ही डाल दिए गए हैं लोगों के द्वारा, यूं ही अर्जी दाखिल की गई है ताकि राहुल गांधी का कद आगे न बढ़ना पाए, उनकी बदनामी हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो कि निजात पा जाते हैं हर मुकदमों से, और हर मुकदमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। मोदी जाति वाले मामले में भी उन्हें जब गुजरात की अदालत ने दंडित किया था, 2 साल की सज़ा सुनाई थी, संसद सदस्यता से जाना पड़ा था, सरकारी घर भी छीन लिया गया था, तो उस समय जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल कर देता है और उन्हें सरकारी घर देने के लिए आदेश जारी करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह की खाने के बावजूद वे और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, उसे यह देश देख रहा है और यह देश जवाब देगा। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 राज्यों की घोषणा हो गई है, 2 अभी बाकी हैं, पेंडिंग हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी घोषणा नहीं हो सकी है। तो इन्हीं चुनाव में प्रधानमंत्री को लग जाएगा कि राहुल बड़े हैं या मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन्हें किसी भी पूर्वाग्रह से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें खास करके विपक्ष के नेता की इज्जत करना चाहिए और अपने अपोजिट इंडिया गठबंधन की भी इज्जत करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को ठुकराते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को ठुकराते हुए जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी को इंडिया गठबंधन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सुपारी दे चुके हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को यह देश अच्छी तरह से समझ चुका है और जो कुछ समझना बाकी है कुछ दिनों में समझ जाएगा। तो राहुल गांधी के खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी गलत मुकदमे दर्ज करती है, तो उन्हें मुंह की खानी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।